Hello students, let's see this question. The question says in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Understand करके correct option choose करना है. Assertion A कहता है hydration of chloral gives a stable product. Chloral होता है आपका CCl3 C double bond OH. ट्राइक्लोरोइथेनॉल इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरल कहते हैं. इसको कॉमनली हम कहते हैं इथेनॉल. ट्राइक्लोरोइथेनॉल को हम कॉमनली कहते हैं क्लोरल. ठीक है. तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, इसमें वाटर ऐड करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा? CCl3COH HOH. ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट. CHLO क्लोरल हाइड्रेट. थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर देती हूँ. क्लोरल हाइड्रेट. अब जनरली हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो रिलीज हो जाते हैं. बट ये क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल होता है. ये जो इसकी स्टेबिलिटी है थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है, बट ये स्टेबल होता है. ठीक है. सो यहाँ पर जो लिखा है असर्शन में, हाइड्रेशन ऑफ क्लोरल गिव्स अ स्टेबल प्रोडक्ट, ये ट्रू हो जाता है. रीजन लिखा है इट इज ड्यू टू अ हाई मॉलिकुलर वेट. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मॉलिकुलर वेट की वजह से ये स्टेबल होता है, ये गलत बात है. ये इसका स्टेबिलिटी का रीजन क्या है कि आपका जो कार्बन है जिससे दो हाइड्रोक्साइड्स लगे हुए हैं, इस कार्बन से अल्फा पोजीशन पे कार्बन है और कार्बन से तीन क्लोरीन लगे हैं. तो ये तीनों क्लोरीन क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा बॉन्ड की तरफ विड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा? अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अल्फा कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन से, आपका कार्बन नंबर 1 से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा. तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्साइड लगा है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रेंथन अप हो जाता है. क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोनेट करने की कोशिश करेगा कि चलो भाई, तुम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तुम मुझसे ले लो. ठीक है. तो इस वजह से ये दोनों हाइड्रेट्स क्या होते हैं, मतलब क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? स्टेबल होता है. और दूसरी चीज ये देखी गई है कि ये जो इस तरीके से अगर आप इसे समझ के चलो, ये चीज भी ऑब्जर्व्ड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी गई है. हालांकि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और क्लोरीन फ्लोरीन सॉरी फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में देखी जाती है. बट अ लिटिल बिट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज बीन सीन बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एज वेल. बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी बट देखी गई है, इस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर देखी गई. ठीक है. जो एक टेक्निक होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके थ्रू देखी गई है. ठीक है. सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. सो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.